वो कहावत आपने जरूर सुनी होगी, पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता जरूर है। बस ऐसा ही कुछ इस वक्त देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में हुई धांधली का खुलासा क्या हुआ, अब तो हर राज्य में हुई चोरी पकड़ी जा रही है। जी हां, 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा में हुई बड़ी वोट चोरी का खुलासा किया, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ा है उसने और बवाल काट कर रख दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक ऐसे एटम बम फोड़ने का ऐलान कर दिया है जिसने बीजेपी की नींव को हिला कर रख दिया है। आप पहले ये वीडियो देखिए। बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और ये साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने खुद ये ऐलान कर दिया कि अभी तो केवल लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर ही जो कुछ भी धांधली हुई थी उसी को एक्सपोज किया गया है, उसी को लेकर बवाल हुआ है, उसका ही हमने सबूत दिखाया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महादेवपुरा सीट पर वोटों की चोरी करके इतनी बड़ी धांधली की है। उतने में ही बीजेपी वाले बौखला गए हैं। राहुल गांधी का तो ये साफ कहना रहा कि लोकसभा से लेकर हरियाणा चुनाव तक के अब सबूत हम दिखाएंगे और साफ साफ बीजेपी को एक्सपोज भी करेंगे। इसलिए अभी इतने से परेशान और इतने से बौखलाने की जरूरत नहीं है। अभी तो और भी राज खुलने और भी वोट चोरी का खुलासा होना बाकी है। मतलब आपको साफ साफ शब्दों में समझाए तो राहुल गांधी ने बिहार में दिए गए अपने इस बयान से ये साफ कर दिया है कि 7 अगस्त को जो कुछ भी एटम बम फोड़ा गया था वो तो बस एक क्लाइमेक्स था, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। और सही मायने में कहे तो इस दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव का जिक्र किया उसने माहौल को और भी पेचीदा बना दिया, क्योंकि ये तो आप भी बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि हरियाणा चुनाव को लेकर कितना बवाल हुआ था और किस तरीके से उस दौरान भी जमीन पर माहौल कुछ और थे और नतीजे हमारे सामने कुछ और निकल कर आए। हरियाणा चुनाव में तो मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। बहुत ही नाटक देखने को मिला हमें भी और आपको भी, लेकिन एक बात तो साफ थी कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ था। मतलब आपको कहे तो बिहार चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर से हलचल बढ़ा दी है। इस मुद्दे का गरमाना ये साफ दिखाता है कि जो कुछ हरियाणा चुनाव की धांधली की लड़ाई शांत होती नजर आ रही थी, असल में वो अभी शांत हुई नहीं है। आप खुद ये खबर देखिए, वोट चोरी नहीं होती तो हरियाणा में बनती कांग्रेस की सरकार। चुनाव नतीजों पर फिर बवाल, अब विपक्ष निकालेगा पैदल मार्च। तो मतलब आगामी बिहार चुनाव को लेकर अभी मामला थम ही नहीं रहा है। 65 लाख लोगों के काटे गए नाम पर बवाल देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंचा है। उतने में ही एक बार फिर हरियाणा चुनाव में आए नतीजे और वहां पर हुई धांधली ने फिर से राजनीतिक गलियों में पैर पसार लिया है और वोट चोरी का मामला आए दिन अब और भी बवाल बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि खबर देखकर ही समझ में आ रहा है कि अब हरियाणा चुनाव को लेकर भी विपक्ष ने बवाल काट रखा है और जो नतीजे आए हैं उसे लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष का मानना है कि हरियाणा चुनाव में भी सरकार ने वोटों की चोरी की है। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है। हरियाणा विधानसभा की मानसून सत्र के पहले ही दिन आक्रामक तेवर दिखाने वाली कांग्रेस ने केंद्रीय व राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पूरे देश में वोटों की चोरी के आरोप पर वाद विवाद चल रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा में 8 सीटें कांग्रेस 22,779 मतों के अंतर से हारी है। हालांकि आपको बता दें कि इन सब को लेकर कांग्रेस का यह साफ कहना है कि अगर हरियाणा में वोटों की चोरी नहीं हुई होती तो आज वहां पर कांग्रेस की सरकार होती, यानी कि वहां पर कांग्रेस नहीं हारती। अब वो बात अलग है कि ये मुद्दा अब हरियाणा में एक बार फिर बवाल काटने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस साफ साफ वोट चोरी का आरोप लगा रही है भाजपा पर। लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी का ये कहना है कि वोटों की चोरी सिर्फ हार को छिपाने का एक अच्छा खासा बहाना है। फिलहाल ये तो आप भी जानते हैं कि ये लड़ाई आज से नहीं पिछले साल से ही चल रही है। पिछले साल से ही हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि धांधली हुई है, वोटों की चोरी हुई है, कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, तभी वहां पर बीजेपी की सरकार बनी है। और अब आप देख सकते हैं एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा गया है। पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस चुनावी धांधली में सबसे बड़ी गाज अगर किसी पर गिरेगी तो वो है राजीव कुमार।
उनके अलावा किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हरियाणा चुनाव हो या कि फिर लोकसभा का चुनाव, ये सारे चुनाव केवल और केवल राजीव कुमार के कार्यकाल में हुए हैं। ऐसे में अब ये साफ है कि कोई इस मामले में फंसे या ना फंसे, लेकिन राजीव कुमार का तो फंसना बेहद जरूरी समझा जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा और खासकर अब बीते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव, इन सब को लेकर खेल बिगड़ने वाला है, क्योंकि तस्वीरें और खबरें यही बता रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट चोरी का मुद्दा अब केवल राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक बन गया है। हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में जहां पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जा रही है, पहुंच रही है, वहां वोटों की चोरी का मामला गरमाता नजर आ रहा है। वहां आपको वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे हर जगह पर नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आप ही सोच लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में बीजेपी का हाल क्या है और कैसे जनता के बीच ये अपनी पैठ बना पाएंगे। आप बिहार से निकली ये तस्वीरें, बिहार से आई ये वीडियोस को ही देख लीजिए। इसमें साफ समझ में आ रहा है कि कैसे बिहार में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अब जिस तरह से एक एक करके वोट चोरी का एटम बम फूट रहा है, उसने गदर काट कर रखी है। एक तरफ खुद हरियाणा कांग्रेस ने इस चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने मंच से बिहार की जनता के सामने ये कह दिया है कि बीजेपी की बौखलाहट को शांत करने के लिए वैसे भी अब राहुल गांधी और भी एटम बम फोड़ने वाले हैं। हरियाणा चुनाव में हुई धांधली और वोट चोरी के सबूत भी सार्वजनिक करने वाले हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि इन सब मामलों के बावजूद भी राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके हैं। उन्होंने अमित शाह को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है और सीधा और साफ ये कह दिया है और बड़ा दावा किया है कि सरकार जो बड़े दावे करती है कि 50 साल तक सत्ता में रहेंगे, वो इसलिए करती है क्योंकि उसे पता है कि वोटों की चोरी करके हर बार सत्ता हासिल की जा सकती है, वो भी बड़ी आसानी से। आप खुद ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है अमित शाह 50 साल तक बीजेपी सरकार का दावा करते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं। राहुल आगे खबर में बताया गया है राहुल गांधी ने अब बीजेपी सरकार के 50 साल तक सत्ता में रहने वाले बयान को वोट चोरी से जोड़ दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने कहा कि अमित शाह कहते हैं बीजेपी सरकार 50 साल तक रहेगी। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वोट चोरी करते हैं। राहुल ने मंगलवार को बिहार के मधुबनी में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बीजेपी नेता अमित शाह पर यह तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने अमित शाह के दावों को एक सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा कि ये प्रक्रिया गुजरात से शुरू हुई और 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो गई। अब फिलहाल तमाम तरह की खबरें, तमाम तरह के मामले, तमाम तरह की तस्वीरें और वीडियो देखकर ये समझ में आ रहा है कि अब चुनाव आयोग और बीजेपी का खेल पूरी तरह से फंस गया है, क्योंकि एक बार फिर राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ने का ऐलान जो कर दिया है। फिलहाल 7 अगस्त को जो एटम बम फूटा था उसका अभी तक हमें नजारा देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जो ऐलान हुआ है उसके बाद क्या धमाका होगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी इसे हैंडल कर पाएगी और कैसे अपने ऊपर लगे दाग को मिटा पाएगी। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।